हेलो दोस्तों, आपने राजनीति विज्ञान तो पढ़ ही लिया है, पहले कर लिया जो इससे जस्ट पहले क्लास है उसमें। और जिसने भी नहीं देखा है वो आप देख लीजिए एक बार, तभी आपको आगे वाला जो पार्ट है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो राजनीति मतलब विज्ञान क्या है, जो बेसिक राजनीति के बारे में बताया गया है, तो उसमें अपने दो पार्ट में अपन पढ़ रहे हैं इसको, बेसिक को। राजनीति विज्ञान, राजनीति क्या है उसको तो अपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया पहले वाली क्लास में, आप देख लीजिए। और अब ये जो पढ़ेंगे अपना सेकंड वाला पार्ट, इसके बाद में बेसिक वाला राजनीति का जो बेसिक पार्ट है ना, वो एकदम से मतलब हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा राजनीति एक्चुअल में है क्या। भाई अपन राजनीति पढ़ते हैं तो राजनीति कहती क्या है, राजनीति होती क्या है, वो चीज़ें अपन को याद आनी चाहिए, वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि याद रहना चाहिए, याद तो रहे या नहीं रहे, पर ये चीज़ें मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो कहना क्या चाहती है। राजनीति मतलब पॉलिटी पढ़ते हैं तो राजनीति का मतलब होता क्या है, राज्य व्यवस्था का मतलब, राज्य व्यवस्था तो सरकार का एकदम पूरी तरीके से विश्लेषण करती है। पर अपन राजनीति पढ़ते हैं तो राजनीति एक्चुअल में है क्या, तो इसके बारे में अपन को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है, इसमें ये कहना चाहता है, इसका ये अर्थ निकलता है। इसके माध्यम से मैं दो पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब इसके अगले वाले पार्ट से आपके जो फाउंडेशन बेस है वो आपको पूरी तरीके से स्टार्ट होगा। उसमें आपको बहुत डिटेल में और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो आपको बहुत डिटेल में मिलने वाली है। मतलब क्लास को मिस मत करना, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को नोट करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर यहाँ से आपने पढ़ा, कोई भी टीचर यूट्यूब पे देख लो, कोई जगह देख लो, आपको वो पूरी तरीके से पूरी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ, बता देंगे वो अपने द्वारा, पर लिखवाएगा कोई नहीं, बताएगा कोई नहीं। तो मैं पूरी डिटेल में पूरी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए सवर गाइस के साथ और देखिए कि कैसे क्या कंटेंट मिलता है आपको। भले ही हमारा बोर्ड ऐसा है पर इरादे बहुत मजबूत है, तो आप देखिए, देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं ना देरी करते हुए। जैसे अपन ने भाई देखा है कि भाई अपन ने क्या पढ़ा, राजनीति पढ़ा। राजनीति मतलब दो सदस्य मिलकर टुकड़े विभाजन करेंगे उसका। तो राजनीति का मतलब क्या है, राज प्लस नीति। राज का मतलब क्या आ गया, शासन हो गया। ठीक है, नीति का मतलब यानी उचित समय पे उचित कार्य करने की जो कला होती है ना, वो नीति होती है। मतलब शासन द्वारा उचित कार्य, मतलब उचित समय पे उचित कार्य करने की जो कला होती है ना, वो राजनीति कहलाती है। ठीक है, शासक द्वारा या शासन द्वारा, किसी भी रूप में अपन देख सकते हैं। तो ऐसे मतलब इस चीज़ में राजनीति के बारे में बताया गया। और ये राजनीति सारी चीज़ें मतलब किस पे निर्भर रहती है, सत्ता पे निर्भर होती है, लोकतंत्र पे निर्भर होती है, न्यायप्रियता पे निर्भर होती है, सार्वभौमिकता पे निर्भर होती है, अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया, इन मतलब ये मीडिया पे निर्भर होती है। तो इनका महत्वपूर्ण अर्थ क्या निकलता है, मतलब ये सब चीज़ें कौन करता है, सरकार कौन बनाता है, राज्य व्यवस्था कौन करता है, राज्य की जो भूमिका है वो कौन निभाता है, सरकार निभाती है। और सरकार में कौन बैठता है, मानव बैठते हैं। भाई इंसान, हम लोग ही तो बैठते हैं, और कोई तो भाई ऐसा तो है ना कि ये लेना आके बैठेगा। भाई इंसान है तो इंसान ही तो ये चीज़ों को संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा। तो मेरा मतलब ये है कि भाई ये सब चीज़ें, मतलब अगर सरकार की सत्ता के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, वो सत्ता पूरे देश का संचालन कर रहा है, पूरे राज्य का संचालन कर रहा है, या फिर तो जैसे कि भाई सत्ता के ऊपर कोई इंसान बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है, कोई भी मतलब मानव व्यक्ति बैठा है, कोई सत्ता पे, जिस सत्ता पे राज्य के द्वारा राज्य की जो सबसे बड़ी जो सत्ताधारी सीट है वो कौन सी है, मुख्यमंत्री की है। तो इसी प्रकार देश की कौन सी है, प्रधानमंत्री की। तो मतलब ऐसे अलग अलग विभाग में अलग अलग तरीके से लोग बैठे हुए। तो मतलब इनका ये सीधा ये निकलता है कि भाई जो भी व्यक्ति इसमें सरकार में निर्भर रहता है वो किसके लिए काम करता है, राज्यों के लिए काम करता है। और राज्य में कौन है, मतलब देश के लिए काम करता है, राज्यों के लिए काम करता है। देश राज्य में कौन है, मानव है। भाई मानव के द्वारा काम करते हैं ना। तो मतलब ये सीधा मतलब निकलता है कि भाई मानव के द्वारा मानव की प्रगति के लिए जो काम किया गया है वो राजनीति के रूप से इसमें शामिल होता है। तो मेरा मतलब ये है कि भाई जैसे मतलब जो अरस्तु है उसका एक वाक्य कहा हुआ है कि भाई जो सत्ता या फिर जो मतलब जो सरकार है, जो राज व्यवस्था है, ये जो राजनीति है, ये क्या करती है, मानव की जो प्रकृति है उसको उत्कृष्टम करती है। ठीक है, अगर राजनीति के बिना या शासन के बिना या सरकार के बिना या फिर नियम कानूनों के बिना अगर जीवन जीता है तो उसका जो रूप होता है वो निकृष्टतम हो जाता है। मतलब सीधा ये निकलता है कि जिस व्यक्ति को समाज में नहीं रहना चाहता, जिसे कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे
समाज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति न समाज का हिस्सा माना जाता है, और अगर सो समाज का हिस्सा नहीं माना जाएगा तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? या तो वो जंगली जानवर हो सकता है या फिर कोई देवता हो सकता है। तो अरस्तु की एक ये परिभाषा दी गई है। चलो अपन बोर्ड पे लिखते हैं, अब बोर्ड पे लिख लेके पूरी चीज़ें आपको डिटेल में समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, चलिए देखते हैं क्या कहता है अरस्तु कि जो परिभाषा है मानव द्वारा वो क्या कहा जाती है। नहीं, मानव के लिए क्या कहा जाता है, अरस्तु ने मानव के लिए क्या कहा गया है, देखो कि भाई समाज द्वारा सुसंस्कृत जो व्यक्ति होते हैं वो सब मतलब सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है। जो व्यक्ति होता है उसको सबसे श्रेष्ठतम बताया इसने, ठीक है। परंतु जब वह कानून एवं न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। मतलब इस तरीके के अगर अपन अलग अलग अर्थ देखें तो 2-3 अर्थ निकलते हैं। भाई कानून व्यवस्था में क्या होता है कि इंसान बंधा रहता है, उसके पास एक नहीं, बंधा तो रहता है, ऐसा नहीं है कैद रहता है। बंधा मतलब ये है कि भाई कानूनी व्यवस्था के दायरे में रहता है, जिससे वो समाज के लिए, किसी मानव के लिए, किसी देश के लिए या अपने राज्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मतलब किसी के लिए गलत काम न कर सके, यानी किसी के गलत बुरा बर्ताव न कर सके, किसी से लड़ाई न कर सके, किसी से झगड़ा न कर सके, या किसी को मार न सके, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक दायरे में रहता है। तो उसके पास जो और मानव है उनके पास भी क्या होते हैं कि अपने जीवन जीने की जो व्यक्तित्व है वो बढ़ जाता है, यानी उत्कृष्टम हो जाती है, उसकी जो पहचान होती है वो उत्कृष्टम हो जाती है। अगर वह कानूनी व्यवस्था अगर हट जाए, अगर नियम कानूनी व्यवस्था नहीं रहे, उनके ऊपर पाबंदी नहीं रहे, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार देगा, तो डर का माहौल रहेगा। तो इससे क्या होता है कि छोटी सोच होती है और छोटा निकृष्टतम हो जाता है। मतलब इंसान क्या होता है, इंसान का जो एक रूप होता है, वो व्यक्तित्व होता है, वो एकदम छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसमें निकृष्टतम बताया गया है, ठीक है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में नहीं रह सकता अथवा जिसे समाज की आवश्यकता न हो, क्योंकि वह अपने आप में ही पूर्ण मानता है। मतलब जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे समाज की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे क्या बताया गया, उसे मानव समाज का हिस्सा मत समझो। यह बोला गया, अरस्तु ने क्या बोला, उसे मानव समाज का हिस्सा मत समझो। या तो वह जंगली जानवर हो सकता है, या फिर देवता हो सकता है। भाई 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं या फिर देवता हो सकते हैं, जो समाज में रह नहीं सकते, जिसे कानून व्यवस्था में रह नहीं सकते, समाज में रह नहीं सकते, जिसे समाज की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ये मतलब इन्हीं को आवश्यकता नहीं होती, बाकी तो सबको आवश्यकता होती है भाई। तो अरस्तु के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, इसको आप लिख लीजिए और इसके बाद में अपन अपना आगे वाला पार्ट चालू करते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं अपन राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है। राजनीति अपन ने पढ़ ली, राजनीति परिभाषा पढ़ ली अपन ने, विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो भी पढ़ लिया अपन ने। राजनीति का मतलब बेसिक वो जो कंप्लीट है वो पढ़ लिया अपन ने। अब बचता राजनीति विज्ञान। अब राजनीति विज्ञान क्या है, परंपरागत रूप से अपन देखते हैं राजनीति विज्ञान के बारे में। तो राजनीति विज्ञान क्या कहता है, देखिए अरस्तु के द्वारा जो अभी कहा गया ना, अभी मैंने जो परिभाषा पढ़ी है अरस्तु की दी गई है कि मानव है वो सब प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो अगर वो कानून के कायदे के बिना रहेगा, समाज के बिना रहेगा, तो वो निकृष्टतम हो जाता है। और जिस व्यक्ति को, जिस मानव को समाज की आवश्यकता ना हो, वो अपने आप में पूर्ण हो, तो वो क्या होता है कि या तो वो जंगली जानवर हो सकता है या फिर देवता हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। पर अपन इसके भाई उसी परिभाषा के आधार पे अपन इस चीज़ को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, अपने उपयुक्त कथन में एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है अरस्तु, ठीक है, प्रतिपादन करता है, जिसमें समाज में रहने वाले व्यक्ति के विभिन्न पक्ष होते हैं। भाई समाज में रहने वाले व्यक्ति के विभिन्न पक्ष होते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति है वो अलग अलग, कोई भी व्यक्ति है वो समान तो रह नहीं सकता। भाई 50 व्यक्ति है तो उनमें 50 व्यक्तियों में अलग अलग तरीके का गुण होता है। तो मतलब अलग अलग पक्ष होते हैं, विभिन्न पक्ष होते हैं, ठीक है। अब विभिन्न पक्ष अलग राजनीति की तरह से देखें, कोई राज्य के द्वारा देखा जाता है, कोई सरकार के द्वारा देखा जाता है, कोई राज्य व सरकार दोनों के द्वारा देखा जाता है। बात सीधी यही है ना। तो अलग अलग पक्ष होते हैं। समाजशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन को प्रदर्शित करता है। भाई समाजशास्त्र है वो सामाजिक, मैंने मानव समाज, जो समाजशास्त्र है वो मानव के सामाजिक जीवन, मतलब समाज में रहने वाले जो जीवन व्यतीत करता है, जो जीवन व्यतीत है उसके बारे में अध्ययन बताते हैं। भाई समाज में किस तरह से व्यक्ति रह रहा है वो सामाजिक, जो समाजशास्त्र है वो व्यक्त करता है, ठीक है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र है वो आर्थिक जीवन के बारे में। अर्थशास्त्र, आर्थिक जीवन मतलब कौन इंसान
कितना छोटा है, मतलब छोटा मतलब ये नहीं है कि हाइट में छोटा है, मतलब गरीब अमीर मीडियम लेवल का, कोई कितनी इनकम कमा रहा है, तो ये आर्थिक जीवन के उसके बारे में, आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है अर्थशास्त्र। और नीति शास्त्र उसके नैतिक पक्ष के बारे में। भाई नैतिक पक्ष में, नीति शास्त्र नैतिक पक्ष मतलब इंसान का जो गुण होता है ना वो नैतिक पक्ष में आता है। ठीक है, कोई इंसान अच्छा है तो वो उसका गुण कौन सा है, नैतिक गुण कौन सा है, अच्छा होना। ठीक है, कोई इंसान बुरा है तो उसका नैतिक गुण कौन सा है, बुरा होना। तो इस प्रकार नैतिक पक्ष में अध्ययन करता है। इन्हीं शास्त्रों के समान ही राजनीति विज्ञान मानव जीवन की राजनीतिक पक्ष को, मतलब जो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में बताता है, अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन के बारे में बताता है, नीति शास्त्र नैतिक पक्ष के बारे में बताता है। तो इसी प्रकार जो राजनीति विज्ञान है वो क्या करता है, राजनीतिक पक्ष के बारे में अध्ययन करता है, यानी राजनीतिक जो पक्ष है उसके बारे में अध्ययन करवाता है। ठीक है, अध्ययन करवाता है। तो राजनीतिक विज्ञान विषय के परंपरागत सिद्धांतों द्वारा, विद्वानों द्वारा, जो विद्वान है, अब जैसे राजनीति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना मत रखा, तो इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के बारे में मत रखा गया, विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है। अब उन विभिन्न परिभाषाएं उनको 3 वर्गों में बांट रखा है। अब 3 वर्ग कौन कौन से, पहले इसको लिख लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के लिख लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, रोक लिया होगा आपने, तो ठीक है, मैं आगे एक बार ऊपर लिख देता हूं कि कौन कौन से पक्ष हैं वो। ये देखिए कि जो सबसे पहले बोला गया है, क्या बोला गया है, राजनीति विज्ञान किसका देन है, राज्य का देन है। ठीक है, दूसरा बोला गया है, सॉरी राजनीति विज्ञान, और तीसरा लिख देता हूं यहां पे, अगर थोड़ा तरीके से लिखते हैं, सुंदर तरीके से। अब इन दोनों का क्या है, क्या बताया गया है, 3 वर्गों में बांट रखा है, यानी राजनीति विज्ञान राज्य का देन है। ठीक है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, या फिर बोला गया है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार के अध्ययन के रूप में, सरकार का अध्ययन के रूप में या सरकार के अध्ययन के रूप में आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि भाई राजनीति जो विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उनको 3 भागों में, 3 वर्गों में बांट रखा है। ठीक है, कौन कौन सा है, राजनीति राज्य का देन है, राजनीति विज्ञान सरकार का देन है, राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार का देन है। अब इन तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, फिर सेकंड ये पढ़ेंगे, थर्ड ये पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए आप, आगे वाला मैं लिखवाता हूँ आपको और पढ़ाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। चलो देखते हैं आगे। देखो, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन के बारे में क्या कहते हैं। देखो, राजनीति पर्यायवाची का आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स, यूनानी, अब पॉलिटिक्स यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा कौन सी है, ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से ही बना है। राजनीति को क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं कि नहीं कहते इंग्लिश में। तो ये पॉलिटिक्स किससे बना है कि पोलिस शब्द से बना है, जो कौन सी भाषा का है, यूनानी भाषा या था ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर क्या है, नगर अथवा राज्य। यूनानी भाषा में जो पोलिस शब्द है, यूनानी भाषा में
जो ये पोलिस शब्द है इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, नगर अथवा राज्य। तो यूनान में, अब ये नगर अथवा राज्य क्यों कहा जाता कि यूनान में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यूनान क्या था कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, एकदम मतलब जैसे नगर के जैसे राज्य थे उनमें। अब क्या हुआ कि भाई जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो इस कारण है ना यूनान वासियों के लिए राज्य व नगर है ना दोनों एक जैसे थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, समान थे दोनों, ऐसा मानता था कि समान है दोनों। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे राज्यों का जो स्वरूप है वो बदला गया, मतलब जो वो विकसित होते गए ऑटोमेटिक, वो धीरे धीरे उनमें विकास होता गया, ठीक है। और विकास होने पर इन राज्यों ने राष्ट्र राज्यों के रूप में स्थान ले लिया, ठीक है। स्थान क्या ले लिया, राष्ट्र राज्य के रूप में स्थान ले लिया इन्होंने। आई बात समझ में आपको, ठीक है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित हुआ, राज्य विकसित हुआ और विस्तृत, यानी विकसित हुआ और विस्तृत, मतलब इसका जो दूरी है वो कई दूर में ये फैल गया, विस्तृत हो गया, इसका विकास हो गया बहुत तरीके से, तो विस्तृत रूप से फैला हुआ है, विस्तृत फैल गया है। तो इस संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा गया है कि भाई जो राजनीति विज्ञान है वो किसे कहते हैं कि राज्यों के विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय जो विषय हो है उसको राजनीति विज्ञान कहा गया है। कि इस विकसित रूप को और विस्तृत रूप को जो समझने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी साइंस के द्वारा या कौन सी प्रकृति के द्वारा, कौन सी, मतलब अगर अपन बोल सकते हैं कि किसके द्वारा समझा जाता है अपन को, तो वो राजनीति विज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। अब इस तरह लिख लिए, इसके बाद में जो परिभाषाएं हैं उनकी वो अपन चर्चा करते हैं। फटाफट लिखिए इसको, चलिए देखते हैं। देखो, जैसे अपन ने राजनीति विज्ञान तो पढ़ ही लिया कि भाई राज्य अध्ययन तो पढ़ ही लिया कि पॉलिटिक्स शब्द से बना है, पोलिस शब्द से बना है, यूनानी भाषा में बना है। और यूनानी में मतलब जो नगर और राज्य होते थे उनको समान दृष्टि देखा जाता, मतलब एकदम से समान थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जो राज्य हैं उनका तो विकास हो गया, वो विकसित होने लग गए, और नगर हैं वो छोटे छोटे रह गए। तो इस प्रकार से उन्होंने, मतलब ये इस प्रकार से राज्य का अध्ययन बताया जाता है राजनीति विज्ञान को। अब इसी के अनुसार जो वैज्ञानिकों ने क्या दिया है, अपनी मत या अपनी विद्वानी के अनुसार, या फिर हम अपन बोलेंगे अपने ज्ञान के अनुसार जो भी उन्होंने मतलब परिभाषा दी है, तो उनके बारे में अपन ने लिखा, ठीक है। देखो आप क्या है कि बल्टसानी के अनुसार क्या है, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से, कहाँ से, राज्य से, और समझने राज्य से है, जिसका संबंध कहाँ से है, राज्य से है। और यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति है और उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। मतलब राज्य का विकास कैसे हुआ, जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य से संबंधित ही है। अब राज्य से संबंधित अभी तो मतलब आगे जैसे इसके प्रति कार्य किया गया, विकास में और भी वृद्धि हुई उसके विकास में। तो इस प्रकार से जैसे मतलब बोलते हैं कि भाई इस प्रकार से इसने बोला है कि भाई आधारभूत जो तत्व है वो क्या है, मतलब जो संबंध राजनीति विज्ञान का जो संबंध सीधा वो किसका है, राज्य से है, ठीक है। और समझने का प्रयत्न यह करता है कि राज्य का आधारभूत तत्व क्या है। आधारभूत मतलब जो विकास का जो आधारभूत तत्व है ना वो क्या है, किस वजह से उसका विकास हुआ, किस वजह से वो विकसित हुआ, ठीक है। उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, भाई जो राज्य है उसका आवश्यक स्वरूप मतलब उसको किन नियमों, कानूनों, या फिर अपन जो भी बोलें कि किन चीज़ों की ज़रूरत थी, तो जिसका किन चीज़ों की पूर्ति हुई उसके पास में, जो उसका विकास उच्च स्तर तक होने लग गया, ठीक है। उसकी विविध रूपों अभिव्यक्ति है, उसका विकास कैसे हुआ, इसका प्रयत्न विकास कैसे हुआ, ये कौन बताता है, राजनीति विज्ञान बताता है। आई बात समझ में। इसलिए ही मतलब विकास कैसे हुआ ये किससे निर्भर, राज्य से निर्भर, राज्य से निर्भर है। और राज्य से निर्भर तो राजनीति विज्ञान भी, जो राजनीति विज्ञान का संबंध है वो राज्य से बताया गया, ये चीज़ बताई गई इसमें, ठीक है। जर्मन लेखक गेरिज का कथन क्या है भाई, राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य को समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्या, अस्तित्व और अवस्था, वित्तीय पहलू के उद्देश्यों को आदि पर विचार किया जाता है। मतलब क्या है कि भाई अगर जैसे मतलब अपने राज्य में
सरकार है तो वो किन चीज़ों पे जोर देगी, किन चीज़ों पे जोर देगी, उसके संबंधों पे जोर देगी। राज्य के जो संबंध है भाई, कौन से राज्य से किस तरह से संबंध है, कौन से कहाँ से वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ क्या भेज रहे हैं, तो ये इस तरह के संबंध है भाई। संसद में क्या संबंध है उसका, सरकार में क्या संबंध है उसका, तो अलग अलग दृष्टि से अपन भिन्न भिन्न दृष्टि से अपन देखेंगे इन चीज़ों को, तो उनके संबंधों के बारे में बात करते हैं। उसकी संपत्ति भाई, कोई राज्य होता है उसमें इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आउटकम कम होता है, या फिर इनकम भी कम होती है तो आउटकम भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से उसकी संपत्ति के बारे में विशेष विश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्थिति प्रयोजन कि भाई उनको राज्य है तो उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर कौन सी स्थिति कहाँ पे है और अपन क्या कर सकते हैं उस राज्य के लिए, तो वो स्थिति प्रयोजन के बारे में एक तरीके से काम किया जाता है। उसके ऊपर नैतिक महत्व है कि भाई ये राज्य है तो इसका नैतिक महत्व सरकार के प्रति, देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति क्या बनती है, ठीक है। और जो मानव है, राज्य के जिस भी राज्य के जो व्यक्ति हैं उनका नैतिक कर्तव्य क्या बनता है अपने राज्य के प्रति, तो नैतिक महत्व पर और आर्थिक समस्याओं पर, जो भाई राज्य के भीतर जो आर्थिक समस्या है उस पर कौन काम करेगी, सरकार काम करेगी, तो उन पर एक विश्लेषण होता है, बातचीत होती है, ठीक है। अस्तित्व की अवस्था, वित्तीय पहलू, मतलब इस दृश्य आदि पर विचार, मतलब सब चीज़ों पर विचार कौन करता है? राजनीति विज्ञान मतलब शक्ति की संस्था के रूप में माना जाता है, मतलब कौन करता है? सरकार करती है। और सरकार किसकी है? राज्य की सरकार, तो राज्य की सरकार है तो वो राज्य सरकार किस में आती है? राजनीति विज्ञान में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे मतलब एक दूसरे से इसको कनेक्ट कर दिया और जोड़ दिया राजनीति विज्ञान से। अब इनको समझा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान एक्चुअल में ये चीज़ है, ठीक है। शक्ति की संस्था है। शक्ति की संस्था मतलब ये है कि भाई इसके द्वारा जो सरकार बनाई जाती है और सरकार के पास शक्ति होती है, पावर होती है अपने राज्य का विकास करने की, अपने राज्य की स्थिति सुधारने की, ठीक है। तो उनके जो राज्य के भीतर जो लोग रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, मानव रह रहे हैं, जो व्यक्ति रह रहे हैं, तो उनका विकास, उनका आर्थिक स्थिति या फिर राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उनके बारे में काम करना, किन चीज़ों की जरूरत है उस पर काम करना, ये किसका काम होता है? शक्ति का काम होता है, मतलब सरकार का काम होता है। और सरकार किससे संबंधित बता रहे हैं यहाँ पे? राजनीति विज्ञान के संबंधित बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जर्मन लेखक गेरिस कार्सन ये बोलता है। अब जैसे मतलब एक और है प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गार्नर, इन्होंने क्या बताया? राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब भाई राजनीति विज्ञान का विषय है ना, उसका अध्ययन कहाँ से स्टार्ट होता है? अध्ययन और अंत, मतलब ये है कि भाई राजनीति विज्ञान है ना, उसका जो अध्ययन है और अंत है वो किससे स्टार्ट होता है? राज्य से स्टार्ट होता है, राज्य के साथ ही होता है। मतलब जो प्रारंभ है वो भी राज्य के साथ होता है और अंत भी राज्य के साथ ही होता है। मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया गया इसमें, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए समान रूप से काम करते हैं। ये बोला गया इसमें कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वो राज्य से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि भाई राज्य से ही सरकार बनती है। ऐसा नहीं है सीधे सरकार ऊपर तो नहीं बनेगी ना, कभी भी देश के लिए सरकार तो सीधे नहीं बनेगी। पहले छोटे छोटे जिलों के आधार पे सरकार, फिर जिलों के राज्य के आधार पे सरकार। जो जिले हैं वो क्या बनाएंगे? आगे जो राज्य के लिए सरकार बनाएंगे, राज्य से सरकार है वो देश के लिए सरकार बनाएगी। तो इस प्रकार से भाई राज्य को राजनीति विज्ञान इन चीज़ों का जो पूरा विश्लेषण करती है, इन चीज़ों को द्वारा मतलब जो पूरी प्रक्रिया को विश्लेषण करती है वो कौन करती है? राजनीति विज्ञान करती है। तो इसलिए बोला गया कि भाई राजनीति विज्ञान का अध्ययन और अध्ययन का जो प्रारंभ और अंत है वो किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। इस प्रकार से ये तीनों परिभाषाएं हैं, ठीक है। आप इनको फटाफट देखिए, आगे वाला देखते हैं अपन। चलिए देखते हैं आगे वाला क्या कहते हैं ये, कि भाई अब पढ़ रहे हैं अपन, पहले सरकार का दिन, राज्य का दिन पढ़ लिया अपन, सरकार का दिन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है वो देखो। वर्तमान समय में विद्वानों द्वारा राज्य के स्थान पर किसका? सरकार का नाम लेने लग गए, मतलब सरकार का दिन देते हैं। इनका मानना ये है कि भाई राज्य है वो सरकार के बिना जैसे है कि भाई बिन पानी के मछली। आई बात समझ में आपको? भाई मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो ये बोल रहे हैं कि भाई राज्य का कोई महत्व नहीं है सरकार के बिना, यह एक अमूर्त है, अमूर्त संस्था है। और प्रभुत्व शक्ति के रूप में संबंध में इस संस्था का
प्रभुत्व व शक्ति के प्रयोग में संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप से सरकार ही वह यंत्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप से परिणित की जाती है। मतलब ये है इसका सीधा सीधा कि भाई जो राज्य की जो इच्छा या फिर अपन जो राज्य की जो ज़रूरतें हैं वो कौन पूरा करती है? सरकार करती है। कौन करती है? पूरा सरकार करती है। मतलब राज्य एक अमूर्त संस्था है, ठीक है। वह राज्य के बिना कुछ, सरकार के बिना कुछ भी नहीं है। सरकार ही उसको जीवन देती है, मतलब सरकार ही सब कुछ करती है, राज्य का कोई योगदान नहीं रहता, ये बोलना चाहता है। अब जो वैज्ञानिक है सीले, इन्होंने क्या बोला है देखो, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का। भाई ये बोल रहा है कि राजनीति विज्ञान है वो सरकार के उन्हीं तत्वों का अनुसार अध्ययन करता है। जैसे मतलब ये बोल रहा है कि अलग अलग तरीके से समझा रहा है, आपको बता रहा है हमें कि भाई संपत्ति शास्त्र संपत्ति का निर्माण करता है, विश्लेषण करता है, ठीक है। जीवन शास्त्र जीवन का विश्लेषण करता है, बीजगणित अंकों का विश्लेषण करता है, और ज्यामितीय शास्त्र जो होता है स्थान व लंबाई, स्थान की या लंबाई व चौड़ाई का काम करता है, चौड़ाई का अध्ययन करता है। अंकों का संपत्ति शास्त्र का चौड़ाई का करता है, मतलब संपत्ति शास्त्र संपत्ति का विश्लेषण करता है, जीवन शास्त्र जीवन का विश्लेषण करता है, बीजगणित अंकों का विश्लेषण करता है, और ज्यामितीय शास्त्र है वो स्थान व लंबाई का विश्लेषण करता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान है वो सरकार का अध्ययन करता है, सरकार का विश्लेषण करती है। इसमें राज्य का कहीं पे भी शब्द नहीं है, ठीक है। मतलब राज्य का कोई मतलब नहीं है। राज्य एक क्या है? अमूर्त संस्था है। क्या है? अमूर्त संस्था है। सरकार ही है जो मूर्त संस्था है, जो सरकारी व यंत्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा ये राज्य की इच्छा कार्य परिणित की जाती है। राज्य की जो ज़रूरतें होती हैं, राज्य की जो मतलब जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा कौन करती है? सरकार करती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अब लिकोक ने क्या कहा, वैज्ञानिक लिकोक ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। मतलब राजनीति विज्ञान को सीधे सीधा किससे जोड़ दिया? सरकार से जोड़ दिया कि सरकार ही राजनीति राजनीति है, मतलब सरकार के द्वारा ही राजनीति है, और सरकार राजनीति विज्ञान ही सरकार की विषय है, अध्ययन है, ठीक है। तो ये राजनीति सरकार का हो गया। अब इसको लिख लो आप एक बार। देखो ज़्यादा इसमें ये बात नहीं है कि आप लोग क्लास लो तो ये सोचो कि भाई कोई ज़्यादा बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है। आपको समझ आनी चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाहती है और राजनीति विज्ञान एक्चुअल में है क्या। मतलब एकदम से बेसिक चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। इसको बस एक समझ लो तौर पे कि भाई आप अगर राजनीति पढ़ो तो आपको पता चले कि भाई राजनीति एक्चुअल में राजनीति का मतलब क्या है, राजनीति कहना क्या जाती है, राजनीति से क्या अर्थ निकलता है, बस यही समझना आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना, ठीक है। तो अब इसको फटाफट लिखो। अपन जैसे डिटेल में अपन पढ़ेंगे, आगे वाले जो चीज़ें पढ़ेंगे अपन अब जो मतलब आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे इस क्लास के बाद में, वो क्लास आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि सच में मतलब बहुत ज़्यादा डीप में इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं अपन, ठीक है। और एक एक चीज़ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनमें एक एक पॉइंट, एक एक मतलब छोटे छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगा बोर्ड के माध्यम से। तो आप इसको लिख लीजिए एक बार, उसके बाद में अपन करते हैं आगे वाला। चलिए आगे देखते हैं। देखो ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है बस अपना, और इसके आगे थोड़ा सा और बचा है बस। अपन लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं, जो लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं इस पर, ठीक है। देखो आप क्या बोल रहे हैं। अब जैसे अपन ने स्टार्ट किया है कि भाई राज्य मतलब राजनीति विज्ञान है राज्य और सरकार का देना, जो अपना तीसरे नंबर का है ना। ये क्या क्या पढ़ लिया अपने? राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि भाई उपयुक्त सभी विद्वानों द्वारा, मतलब जितने भी विद्वान हैं जो इस पे अध्ययन किया है उन्होंने, तो उन विद्वानों द्वारा क्या बोला गया है कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? देखो आगे, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। मतलब ये है कि भाई सरकार सीधा सरकार तो बनती नहीं है देश में, नहीं बनती है ना। आज भी अपन देखते हैं ना, तो आज भी अपन क्या देखते हैं कि भाई सीधे सरकार नहीं बनती है। जो राज्यों से चुने जाने वाले जो
मतलब चुने जाने वाले जो अपन बोलते हैं जो व्यक्ति होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, जो सदस्य होते हैं, वही तो आगे ऊपर जाके सरकार बनाते हैं। मतलब ये है इसका सीधा सीधा कि भाई सरकार, भाई जो राज्यों ने जो सरकार को, केंद्र सरकार को जो शक्ति प्रदान की गई है उसी का प्रयोग करते हैं वो। ऐसे तो है नहीं खुद के द्वारा शक्ति बना ली और कर रहे हैं अपने आप ही, ऐसा कुछ भी है नहीं। भाई जनता है वो राज्यों में सदस्यों को सुनती है, वोट देके सदस्यों को सुनती है, और फिर वही लोग सब मिलके किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, अलग अलग विभागों में भेजते हैं। वही मतलब जैसे फिर जाके सरकार बनती है, मतलब राज्यों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। उसके बाद में जो ऊपर की जो सरकार बनती है वो अपना काम करती है, अपना योगदान देती है फिर देश के लिए। तो मतलब क्या है कि भाई सरकार राज्य के द्वारा प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त संस्था है। भाई सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त संस्था है। अब इससे पहले वाली परिभाषा में क्या बोला कि भाई राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य एक मूर्त संस्था है। आएगा समझ में आपको? उसमें भी ये बोला, पर इसका मतलब ये है कि भाई सरकार के बिना राज्य का अंत नहीं, राज्य का कोई महत्व नहीं है, और राज्य का बिना सरकार का कोई महत्व नहीं है। मेरा मतलब ये, मैं सीधे सीधा मतलब ये निकलता हूँ कि भाई राज्य को सरकार की ज़रूरत होती है, सरकार को राज्य की ज़रूरत होती है। इसमें क्या बोला गया, राज्य प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। भाई राज्य के द्वारा जो शक्ति दी जाती है उसी का प्रयोग करती है सरकार। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, वो राज्य के द्वारा जो सरकार दी जाती है वही काम करती है, वही उसी का प्रभुत्व, उसी शक्ति का प्रयोग करती है वो, राज्य पर भी और देश पर भी। ठीक है, अब जैसे अर्थात इसकी परिभाषा नेक्स्ट क्या है, राज्य के बिना सरकार या सरकार के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता कभी भी। भाई दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है। मतलब राज्य के बिना सरकार नहीं, सरकार कोई महत्व नहीं है, सरकार के बिना राज्य का कोई महत्व नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये है। अब जो वैज्ञानिक है पॉल जेनेट, इन्होंने क्या कहा, पॉल जेनेट ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य का आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी? ठीक है भाई, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य का आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो चीज़ों को ज़रूरत होती है, वो कौन पूरा करती है? सरकार पूरा करती है। और सरकार पे जो सरकार के जो सैद्धांतिक विचार है उन पे कौन सवाल करती है, कौन जवाब मांगती है? राज्य मांगता है। भाई अपन लोग जिन सदस्यों को चुन के भेजते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, वही लोग तो सरकार से सवाल करते हैं, जनता सवाल करती है। फिर मतलब जनता के प्रतिनिधि बन के वो सवाल करते हैं, उनके सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। वो जो कार्य करने होते हैं वो सब मिलके उन पर विचार किया जाता है पहले, फिर संसद में मतलब उन पर विचार किया जाता है। जो सरकार है तो उस पर विचार किया जाता है। जो भी कार्य करते हैं वो सरकार पे कार्य करते हैं। कोई गलत कार्य करता है कोई सदस्य तो उसके खिलाफ प्रक्रिया चलाई जाती है। तो मतलब ये है कि भाई राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य का आधार और सरकारी सिद्धांतों का विचार किया जाता है। ठीक है, डिमोक के अनुसार क्या बोला गया है, राजनीति शास्त्र है। राजनीति शास्त्र का संबंध किससे है? राज्य और उसके साधन सरकार से। मतलब जो संबंध है वो राज्य से है, और सरकार का जो राज्य का जो साधन है, मतलब राज्य की जो गति को चलाने वाली जो एक मान ले शक्ति है वो क्या है? सरकार है। तो इस प्रकार से ये बोला गया। इसके आगे अपन लिखते हैं, आप फटाफट इसको रोक के और फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। चलिए देखो, ये अपना मतलब इसके बाद में 2-4 लाइन और बची हुई हैं, वो लिखना अपन को। ठीक है, ये पढ़ो एक बार, ये समझो क्या बोलता है कि भाई राजनीति विज्ञान है, चाहे राज्य से हो, चाहे सरकार से हो, चाहे राज्य व सरकार दोनों से मिलकर बनो। मतलब इन सब का जो प्रभाव है किस पे पड़ता है? मानव पे पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है वो देखो कि भाई राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन व्यापक अध्ययन के मानवीय पक्ष पर सबसे अधिक पक्ष पड़ता है। मतलब मानव है उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसका?
राजनीति विज्ञान का प्रभाव पड़ता है, चाहे राज्य व सरकार से हो, चाहे राज्य से हो, चाहे सरकार से हो। बातें समझ में? मतलब राज्य व सरकार का जो व्यापक अध्ययन है वो मानवीय पक्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब ये है कि इसका भाई सरकार कौन बनाता है? मानव ही बनाते हैं। और वो किन के लिए बनाते हैं? जो पूरे देश में जो मानव है उनके लिए बनाता है। मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि भाई अपने इस देश में रह रहे हैं, इस राज्य में रह रहे हैं, तो राज्य की सरकार जो भी काम करेगी उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? राज्य के जो भीतर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन पे पड़ेगा। सरकार देश के लिए काम करती है तो देश के अंदर जो व्यक्ति रहेंगे उन पे प्रभाव पड़ेगा। मतलब सरकार काम करे चाहे राज्य काम करे, प्रभाव किस पे पड़ता है? मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यही चीज़ है इसमें। इस संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने कहा, मतलब इनकी एक जो हरमन हेलर की जो बुक है, क्या नाम है इसका? एनसाइक्लोपीडिया। हरमन हेलर की बुक जो कौन सी है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज कि जो इसमें क्या कहा गया है हरमन हेलर ने, राजनीति विज्ञान संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। मतलब मानव को जो ज़रूरत होती है, मानव द्वारा जो काम किया जाता है, मानव के लिए काम करता है, मतलब जनता द्वारा जनता के लिए जो काम करता है वो सरकार काम करती है। ठीक है, चाहे वो देश के लिए मतलब पूरे जो सरकार है वो चाहे अलग अलग देशों से अच्छा संबंध बना रही है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? मानव पर पड़ेगा। भाई क्या है कि भाई उनको अच्छे दामों में बाहर के जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाएगी अपन देश को। अगर सबसे मुठ बैठ सके तो बहुत महंगा मिलेगा, तंगी होगी, वो मानव जीवन पर प्रभाव पड़ती है। अगर उतने ही अच्छे संबंध रहे और उतने ही अच्छा सरकार के भीतर वो जो राज्य देश के भीतर जो सरकार काम कर रही है तो वो मतलब अच्छा काम कर रही है, तो अच्छा काम करने पर मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा काम करे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब यही है कि भाई जो सारी चीज़ें हैं, चाहे राज्य के द्वारा की गई चाहे सरकार के द्वारा, उन पर प्रभाव किसका पड़ता है? मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है इनका, राज्य व सरकार का। जो भी संस्थाएं बनती हैं, जो भी विभाग बनते हैं, जो भी सदस्य चुने जाते हैं, वो सब जो भी कार्य करते हैं उनका प्रभाव किस पे पड़ता है? मानव जीवन में पड़ता है। ठीक है, तो मतलब यही है कि भाई राजनीति विज्ञान जो राज्य व सरकार से किसी हो, और इन सब का प्रभाव है जो महत्वपूर्ण, जो मतलब इन सब का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा? मानव पे पड़ेगा। तो आप इतना लिख लीजिए। इसके बाद में 4-5 लाइनें परिभाषा, मतलब जितना अपन ने अभी तक जो राजनीति विज्ञान के लिए, मैं राजनीति के बारे में नहीं बता, राजनीति विज्ञान के जो भी अपन ने परिभाषाएं पढ़ी है उन सब का निष्कर्ष निकालते हुए जो कुछ विद्वानों ने है उन्होंने वो निष्कर्ष निकाला और उनके लिए एक परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा अपन लिखते हैं और लास्ट अपना वही रहेगा। उसके बाद भी एक क्लास तो कंप्लीट हो जाएगी। अगली क्लास आपको कल मिलेगी। चलिए, जो अपनी लास्ट पॉइंट है यही है कि राजनीति विज्ञान की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर जितनी परिभाषाएं पढ़ी हैं उनके आधार पर क्या बोला गया है। देखो, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत क्या है? मानवीय जीवन का राजनीतिक पक्ष और इस जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य व सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यही है कि राजनीतिक पक्ष, जो मानवीय जीवन के लिए जो राजनीतिक पक्ष होते हैं उनके द्वारा या फिर उनके लिए जो राज्य व सरकार के जो संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? राजनीति विज्ञान में किया जाता है। आइए समझ में आपको? तो यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा मतलब यही निकलता है। तो राजनीति है, राजनीति विज्ञान है इनका। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छा। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो कि मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा आपको मैं बता पाऊँ, जितना अच्छा आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए सबर गाइड के साथ और आनंद लीजिए पढ़ाई का। ठीक है, राधे राधे, ख्याल रखिए अपना और मिलते रहिए अगली क्लास में। ठीक है।